नमस्कार साथियों। आज की जो क्लास है वो थेल्स थ्योरम पर बेस्ड है। थेल्स थ्योरम क्लास 10th का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं या इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक कह सकते हैं। इस पर तो बोर्ड हमेशा हर साल कह सकते हैं 1 या 2 क्वेश्चंस बनाता है। तो इसको बहुत ही आसानी से समझना है हमको। ये देखने में जटिल लग सकता है, देखने में कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट अगर हम इसको बहुत ही सावधानीपूर्वक और बहुत ध्यान से पढ़ें तो बहुत ही इजी लगेगा। तो चलिए जानते हैं कि असल में थेल्स थ्योरम क्या है। देखिए, अगर हम क्या करते हैं, कोई भी ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये रहा आपका ट्रायंगल, और इसका नाम दे देते हैं आपको ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। और अब यहाँ पर अगर इस ट्रायंगल ए बी सी में बी सी को मान लेते हैं कि बेस है, या बी सी एक साइड है ट्रायंगल की। इसके बी सी के पैरेलल में एक यहाँ पर लाइन ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ, ये रहा लाइन, ठीक है। ये बी सी के पैरेलल लाइन है, इसका नाम देते हैं डी ई। इस लाइन का क्या नाम हो गया? डी ई। तो थ्योरम क्या है कि जो थेल्स थ्योरम है, इस थेल्स थ्योरम का एक और नाम है, थेल्स थ्योरम का एक और नाम है इसको हम लोग कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो इसके भी नाम से ये जाना जाता है। ये थ्योरम क्या बताती है कि अगर हम किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रा करें, ठीक है। जैसे यहाँ पर BC के पैरेलल क्या है? DE। एक साइड BC हमने लिया, इसके पैरेलल DE लाइन ड्रा करें, तो ये जो DE लाइन है वो क्या करता है? रिमेनिंग 2 साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। रिमेनिंग 2 साइड को क्या करेगा? इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। ये जो हमारा BC लाइन है, ये BC लाइन है, इसके पैरेलल हमने क्या किया? यहाँ पर DE लाइन ड्रा किया है। तो ये क्या करेगा? रिमेनिंग जो 2 साइड है, रिमेनिंग 2 साइड कौन है? ये AB है, ये AB है, और यहाँ पर ये AC है। AB और AC को क्या करेगा? इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर कुछ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, थ्योरम के अकॉर्डिंग, DE जो है आपका पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है BC के। जब भी ऐसा कुछ गिवन रहेगा तब ये चीज़, ये जो DE है वो क्या करेगा? रिमेनिंग 2 साइड जो AB है इसको इक्वल रेशियो में, AB और AC को क्या करेगा? इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। तो AB को AD/BD कह सकते हैं, और यहाँ पर AC से जो पार्ट बनेगा AE और CE बनेगा, तो AE और CE का रेशियो इक्वल होगा। ये है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए, ये जो थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो D और C को ज्वाइन कर लेते हैं। D और C को इस तरीके से ज्वाइन कर लिया, और B और
बी और ई को भी ज्वाइन कर लेते हैं। साथ ही साथ में ई से पॉइंट ई से ए डी पर परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। ये ई से ए डी पर परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया और डी से ए ई पर परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये परपेंडिकुलर हमने ड्रा कर लिया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो इस परपेंडिकुलर के नाम भी दे देते हैं। तो ये मान के चलती है यम है और ये एन है, नाम हो गए। अब कुछ बातें करते हैं, जैसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल की। एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला हम लोग जानते हैं वो क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट होता है। अब मान के चलते हैं मेरे पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल मेरे पास ये है, इसमें ये परपेंडिकुलर ड्रा कर लेता हूँ। परपेंडिकुलर ड्रा कर लेता हूँ, ये रहा परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये इसको नाम दे दिया ए बी सी और यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया डी। तो ये 90 डिग्री बन रहा है, ए डी परपेंडिकुलर बी सी है, यहाँ पर ए डी परपेंडिकुलर बी सी है। तो अगर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो इसमें फार्मूला क्या लगेगा, हाफ बेस क्या बनेगा मेरा, अगर मैं ए बी सी का एरिया लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, अगर मैं ए बी सी का एरिया लिखना चाहूँ तो हाफ क्या बनेगा, ये बेस के रूप में कौन होगा आपका, बी सी होगा, बेस के रूप में बी सी। और हाइट के रूप में कौन होगा, हाइट के रूप में आपका ये वाला पोर्शन जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ए डी, हाइट के रूप में ए डी होगा। तो बेस बी सी और हाइट ए डी होगी। हमेशा एक बात याद रखना है कि जिस ट्रायंगल का आप एरिया ले रहे हैं उसकी जो रियल साइड होगी, जो रियल साइड होगी वही क्या बनेगा, वही बेस बनेगा। तो यहाँ पर रियल साइड क्या थी, बी सी थी, तो पूरा का पूरा बी सी क्या बना, बेस बना। अब बात करते हैं एक दूसरा ट्रायंगल लेते हैं और उसमें देखते हैं किस तरीके से बेस और हाइट का इस्तेमाल करके एरिया निकाला जाएगा। तो ट्रायंगल आपके सामने, ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। चलिए, ये रहा कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें मैं बात करूं तो 90 डिग्री ये हो गया, तो इसका नाम देता हूं ए बी सी। अब इस ए बी सी का भी एरिया अगर मैं लिखना चाहूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो भी मैं क्या लिखूँगा, हाफ, और बेस का काम कौन करेगा, ये वाली बी सी साइड बेस का काम करेगी। जो बी सी साइड है, ये बी सी, ये क्या करेगा, बेस का काम, और ये ए बी जो होगा वो हाइट का काम करेगा। तो 90 डिग्री जहाँ बनेगा उसमें एक तो बेस होगा, बेस कौन होगा, जो ट्रायंगल की रियल साइड होगी, और जो दूसरी वाला जो 90 बनाने वाला रहेगा वो क्या बन जाएगा आपको, हाइट। तो यहाँ पर भी हाफ बेस की जगह पर बी सी और हाइट के जगह पर ए बी का यूज करेंगे। आई होप ये बातें समझ में आ रही होंगी। और अब बात करते हैं, एक और ट्रायंगल लेते हैं। दो ट्रायंगल हमने लिया, एक तो एक्यूट ट्रायंगल ले लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। अब एक ट्रायंगल लेते हैं जो कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ये मान के चलते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ठीक है।
तो ये आपका ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, और इसमें हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। परपेंडिकुलर जब ड्रा करेंगे तो ये बाहर जाएगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर बाहर निकल गया, और इसके इस ट्रायंगल का नाम देते हैं ABC। इस बार BC वाली साइड को हमको बढ़ाना पड़ जाएगा इस तरीके से। तो AB BC वाली साइड को बढ़ाएंगे तब BC पर हमको परपेंडिकुलर क्या मिलेगा, AD मिलेगा। और अभी भी अगर मैं चाहता हूँ इस ABC वाले पोर्शन का एरिया निकालना, इस ABC का एरिया निकालना चाह रहा हूँ, तो भी मुझे क्या करना पड़ेगा, वही काम कि हाफ बेस के जगह पर ये 90 डिग्री किस पर बन रहा है, तो मैं कहूँगा 90 डिग्री BC के ऊपर बन रहा है। BC को बढ़ाना पड़ा बट BC के ऊपर 90 डिग्री बन रहा है। तो अभी भी रियल साइड BC है, और हाइट की बात करें तो AD है। तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आपने क्या देखा कि तीनों केसेस में चाहे आपके पास कौन सा ट्रायंगल हो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो या राइट ट्रायंगल हो या फिर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो, तीनों केसेस में आपका जो बेस बनेगा वो उस ट्रायंगल का, जिस ट्रायंगल का आप एरिया निकाल रहे हैं उस ट्रायंगल की रियल साइड ही ली जाएंगी। और हाइट क्या होगी, हाइट कभी आप देखिए कभी अंदर हाइट हो सकती है, कभी आपका हाइट जो है राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल बनाने वाली साइड पर ही हो सकता है, कभी कभी हाइट क्या हो सकता है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की तरह बाहर भी हो सकता है। ये तीनों केसेस में एरिया निकालना सबको आना चाहिए। चलिए अब इसी एरिया के कॉन्सेप्ट को हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो थेल्स थ्योरम है, उसको प्रूफ करने में लगाएंगे। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में हमको प्रूफ करना क्या है कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE प्रूफ करना है। एक और कॉन्सेप्ट जो इसके प्रूफ में यूज होगा, एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट जो यूज होगा वो समझ लेते हैं। देखिए अगर एक कोई लाइन है, एक बेस है और इसके पैरेलल कोई लाइन है, ठीक है, मान लीजिए AB बेस है और इसके पैरेलल कोई लाइन CD है, तो इसके बीच अगर हम कोई भी ट्रायंगल बनाते हैं, मान लीजिए एक ट्रायंगल हमने बना दिया ABX बना दिया, क्या बना दिया, ABX बना दिया, और ऐसे ही एक और ट्रायंगल बना दिया, ऐसे ही ABY बना दिया। अब यहाँ पे दोनों ट्रायंगल ABX और ABY की बात करें तो उसमें जो बेस है वो दोनों का बेस क्या है, दोनों का देखिए बेस तो सेम ही है, बेस AB है, और ये जो दोनों ट्रायंगल बने हैं वो सेम पैरेलल लाइन CD के बीच में बने हैं। तब इस केस में जो ABX का एरिया होगा और ये ABY का एरिया, ये दोनों एरिया क्या होंगे, सेम होंगे। ये है क्लास 9th में आप इसके थ्योरम को पढ़े होंगे कि अगर हम सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में दो ट्रायंगल बनाएं, ठीक है, तो उनके एरिया क्या होते हैं, सेम होते हैं, उनके एरिया सेम होते हैं। इस बेसिस पर इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर DE जो है वो DE BC की क्या है, पैरेलल है, DE BC के पैरेलल है, और यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक तो देखा जाए तो DEB बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल, DEB,
बी कह सकते हैं। ये डी ई बी एक ट्रायंगल बन रहा है, ये डी ई बी एक ट्रायंगल बन रहा है। और साथ ही साथ में एक दूसरा ट्रायंगल इधर से देखा जाए तो डी ई सी भी बन रहा है, डी ई सी भी बन रहा है। ये वाला जो ट्रायंगल है तो ये डी ई सी भी बन रहा है। ये दोनों ट्रायंगल क्या है कि देखा जाए तो सेम पैरेलल और सेम बेस के बीच के हैं, जिसमें सेम बेस की तरह यूज हो रहा है डी एज ए सेम बेस काम कर रहा है और सेम पैरेलल का काम कर रहा है बी सी। तो डी सेम बेस का काम कर रहा है और बी सी सेम पैरेलल का काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल बी डी ई है और ट्रायंगल डी ई सी, इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, सेम होगा। ठीक है, इन दोनों का एरिया सेम होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई के इक्वल होगा। और इसका रीज़न क्या देंगे कि ये सेम बेस एंड सेम पैरेलल के बीच का है, सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच का, इसी वजह से इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब हम बी डी ई का एरिया जो है सेम तो है। अब इसमें क्या कर रहा हूँ कि मैं ए डी ई जो है, ए डी ई ट्रायंगल, इसके एरिया से डिवाइड कर रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी को हम डिवाइड कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई से। ऐसे लेफ़्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो हमको राइट में भी डिवाइड करना पड़ेगा। डी सी ई को डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई से डिवाइड करना पड़ेगा। अब हम ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला लगाते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट। तो आप देखिए कि अगर मैं यहाँ पे जो बी डी सी है, बी डी सी का एरिया निकालूँ तो बी डी सी नहीं बल्कि बी डी ई हमको लिखना था, बी डी ई का एरिया। ठीक है, बी डी ई का एरिया डी सी ई के एरिया इक्वल था, तो हमको बी डी ई लिखना था। तो बी डी ई का अगर मैं एरिया निकालूं तो क्या हो जाएगा, इसमें बेस का काम कर जाएगा आपका ये बी डी। ये बी डी जो है वो क्या काम करेगा, बी डी काम करेगा बेस का। तो हाफ बी डी बेस का, और हाइट का काम कौन करेगा, इस ट्रायंगल का जो हाइट है वो चला गया आपका बाहर, ये बाहर चला गया, और ये काम करेगा हाइट का जो कि एम ई है अपान। अब ए डी ई का एरिया की बात करें तो ए डी ई में भी बेस का काम मैं कौन करवाऊँगा, बेस का काम ए डी को ले लेते हैं। तो हाफ बेस की जगह पर ए डी इनटू हाइट की जगह पर क्या ले लेते हैं, एम ई ले लेते हैं, हाइट की जगह पर एम ई। इसी तरीके से ट्रायंगल डी सी ई आप देखिए, डी सी ई यहाँ पर है, ये ट्रायंगल है डी सी ई, इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसमें मैं बेस का काम करवा देता हूँ सी ई को। तो हाफ बेस के जगह पर सी ई को लिख दिया, और हाइट का काम कौन करेगा, तो इस सी पर जो परपेंडिकुलर होगा, इस पे परपेंडिकुलर कौन है, बाहर चला जा चुका है, बाहर कौन है, डी एन। तो ये हो गया इनटू डी एन, ये हो गया हाइट अपान, और हमको किसका एरिया निकालना है, ए डी ई का। तो ए डी ई का एरिया, एक तो हम ये बेस और ये हाइट लेकर निकाल सकते थे। अब इस बार हम क्या कर रहे हैं, ए ई को बेस मान रहे हैं, ए ई को बेस मान रहे हैं, और हाइट के तौर पर डी एन को ले रहे हैं। हाफ ए ई को बेस मान लिया और हाइट के तौर पर डी एन को लिया, तो ए डी ई का एरिया आ गया। अब देखिए दोनों तरफ से ये जो 1/2 है, 1/2 ये तो कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा, यहाँ पर भी 1/2 कट जाएगा।
ये जो ME है ME से कट जाएगा और DN से कट जाएगा। तो बचा क्या हमारा, लास्ट में बचा क्या, तो बचा हमारा, तो बच गया BD अपान AD। BD अपान AD, देखिए BD अपान में AD इक्वल में बचा CE अपान में AE। CE अपान में AE बच गया। अब इसको थोड़ा सा और समझें। देखिए हमारा जो हमको जो प्रूफ करना था वो प्रूफ होके आ गया यहाँ पर इस तरीके से कि AD अपान में BD या BD अपान में AD इज इक्वल टू CE अपान में AE। तो इसी चीज़ को प्रूफ करना था। अब इसी को हम रिवर्स करके लिख लेंगे तो हमारा एग्जैक्टली पूरा का पूरा आंसर मैच कर जाएगा। तो ये थेल्स थ्योरम प्रूफ किया गया। तो थेल्स थ्योरम प्रूफ करने का एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं कि देखिए यहाँ पर ये लाइन DE पैरेलल किसके है, BC के, और जहाँ से आपको ये पता चल गया कि ट्रायंगल BD का एरिया इक्वल होगा ट्रायंगल DEC के एरिया के, और वहाँ से हम इसमें क्या किया गया, ट्रायंगल ADE के एरिया से डिवाइड कर दिया गया दोनों तरफ। और अब एरिया का फार्मूला लगाकर BDE का एरिया लिखा गया हाफ बेस इंटू हाइट लगाकर। इसी तरीके से सबके एरिया के फार्मूले दिए गए और वहाँ से ये रिजल्ट मिला। ये रिजल्ट क्या बताएगा आपको, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में। यही है आपका थेल्स थ्योरम जिसका प्रूफ आपने देखा। आई होप सबको ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम समझ में आया होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें दो तरह के कॉन्सेप्ट यूज किए गए। एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला यूज किया गया हाफ बेस इनटू हाइट, ये आपको बहुत बेहतरीन ढंग से आना चाहिए। और साथ ही साथ में एक सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच का एरिया क्या होता है, जो भी ट्रायंगल बनते हैं उनके एरिया सेम होते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट का यूज करके इस थ्योरम को प्रूफ किया गया, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ थेल्स थ्योरम के एप्लीकेशंस के साथ, कुछ थेल्स थ्योरम पर जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं उनके साथ मिलते हैं, ठीक है।